हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसमें हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकारों से रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल यानी कि सीएससी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम देख रहे थे कि मूल अधिकार क्या होते हैं। किसी भी देश के संविधान द्वारा वहां के नागरिकों को दिए गए अधिकार मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, और उन अधिकारों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमने देखा था कि भारत में संविधान के द्वारा यहाँ के नागरिकों को 7 प्रकार के मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए थे। ठीक है, लेकिन संपत्ति का मूल अधिकार जो था उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसे क्या किया गया कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर उसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड फंडामेंटल राइट था वह अब एक कैसा राइट है, एक कानूनी या विधिक या लीगल राइट है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। और यह कब हुआ? 1978 में 44वें यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। और उसके द्वारा संविधान में क्या होता है कि जो 7 मूल अधिकार थे उसमें से संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है, इस तरह वर्तमान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6 मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अधिकार वस्तुतः दावे होते हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है। ठीक है, और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो अधिकार क्या होते हैं? वे दावे होते हैं जिन्हें समाज मान्यता देते हैं कि ठीक है, ऐसे राइट्स समाज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जन कल्याण, नागरिक विशेष, ठीक है, नागरिकों के व्यक्तित्व विशेष विकास के लिए है, इसलिए समाज भी इन्हें मान्यता देता है। और राज्य का काम क्या होता है कि राज्य इन्हें लागू करता है। ठीक है, समाज के अभिन्न अंग के रूप में व्यक्ति केवल अधिकारों के माध्यम से अपने अस्तित्व के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। नागरिकों के अधिकार और उनके अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है वही स्थितियों का निर्माण करता है। कौन? आपके मूल अधिकार। ठीक है, जो व्यक्ति के विकास के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, वस्तुतः अधिकार मानव व्यक्तित्व के विकास की अनिवार्य शर्त है। तो वही बात हो गई कि अगर किसी भी व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व विकास होना है तो उसके लिए उसके पास फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का होना बहुत ही जरूरी है। और अगर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना है, उसे अच्छा जीवन यापन करना है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो उसके पास विशेष अधिकारों का होना जरूरी है। और वही अधिकार जिन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, मूल अधिकार अहस्तांतरणीय होते हैं यानी कि इन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये नेचुरल राइट्स है। आप नेचुरल राइट यानी कि बाय बर्थ आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। आपको इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती, कोई आवेदन नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट से कि ठीक है हमें मूल राइट्स या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स दिए जाए। नहीं, यह स्वतंत्र समाज में व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। आपका बर्थ होता है देश के अंदर तो यह मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ठीक है, और यह अधिकार किसी भी समाज में, किसी भी स्वतंत्र समाज में किसी भी व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते हैं। कौन से अधिकार? मूल अधिकार। लेकिन इसमें भी अपवाद है, कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जहां पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं आगे हम देखेंगे। मूल अधिकार मानव को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण उपलब्ध कराते हैं। तो फिर वही बात हो जाती कि मूल अधिकार घूम फिर कर मानव के इर्द गिर्द आते हैं और मानव की अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण उपलब्ध कराते। कौन? आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सॉरी, मूल अधिकारों के उद्देश्य क्या है? अब मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार का महत्व भी हमने देख लिया कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है। अब मूल अधिकारों के क्या क्या उद्देश्य है? ठीक है, विधि का शासन स्थापित करना। अगर सब विधि के थ्रू रह रहे, लॉ के थ्रू रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, तो ठीक है एक विधि का शासन स्थापित होगा जो कि कौन करता है? आपके मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। समाज में समता की भावना विकसित करना। अगर आपके पास समान राइट्स है, इक्वल राइट्स है समाज में, किसी भी स्वतंत्र समाज में, तो क्या होगा कि समाज में समता की भावना विकसित होगी। सब समान है, यह एक फीलिंग आएगी। ठीक है,
किसके द्वारा? आपके फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। अगेन नागरिकों का मानसिक, भौतिक एवं नैतिक विकास भी किसके द्वारा होता है? मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। अगर आपके राइट्स हैं तो आप कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका मानसिक, भौतिक एवं नैतिक विकास क्यों क्यों पॉसिबल हो पाएगा? क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास राइट्स हैं। तो यह सब कुछ भी किसके द्वारा होता है? तो मूल अधिकारों के द्वारा ही होता है। इन सब की स्थापना करना, इन सब का विकास करना ही मूल अधिकारों का उद्देश्य है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना अगेन एक उद्देश्य है मूल अधिकारों का, कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की जाए। धार्मिक स्वतंत्रता एवं पंथ निरपेक्षता की भावना को बढ़ाना, ठीक है। तो अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, ठीक है, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता। पंथ निरपेक्षता भी हमने देखा था कि, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता की हर धर्म समान है, कोई धर्म एक धर्म के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यह होता है आपका पंथ निरपेक्षता। इसी की भावना को बढ़ाने का कार्य भी कौन? मूल अधिकार करे, यही उद्देश्य इसका है। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करना। अल्पसंख्यक वर्ग जो माइनॉरिटीज होते हैं, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को सिक्योर करना, उनकी सुरक्षा करना भी मूल अधिकारों का एक उद्देश्य है, ठीक है। नागरिकों को विधानमंडल एवं कार्यपालिका के तानाशाही से सुरक्षा प्रदान करना अगेन एक उद्देश्य है मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित करना। तो ये सारे उद्देश्य हैं अपने मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के। अगर हमारे पास मूल अधिकार है तो यह सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है, और इन्हीं का विकास करना, इन्हीं की सुरक्षा करना, ठीक है, यही उद्देश्य है मूल अधिकारों का। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार के क्या महत्व है, और हमने देखा कि मूल अधिकारों के क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है। अब मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं, आगे की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सीएससी। और हाँ, अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सीएससी एंड थैंक यू वेरी मच।